हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी वन शॉट। एंड बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि है चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी, हम लोग इसके अंदर काफ़ी सारा पोर्शन कवर अप करके पॉलिनेशन टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी कवर अप कर लिया है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंट्रोडक्टरी पोर्शन, देन हमने पढ़ लिया है स्टेमन और उसका पूरा स्ट्रक्चर इन डिटेल, देन वी हैव ऑल्सो सीन द पिस्टल एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर इन डिटेल। ठीक है, मतलब हमने बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी समझ लिया है एंड मेगास्पोरोजेनेसिस भी समझ लिया है। अब अगर मैंने कहा कि मेल गैमीट भी फॉर्म हो चुके हैं एंड फीमेल गैमीट भी फॉर्म हो चुके हैं, तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट to the female reproductive tract. That will be the male gametes transfer to the female reproductive tract will be the major motto now for the plants, right? तो pollination क्या होता है यहाँ से हम समझते हैं, साथ साथ में NCERT की रीडिंग भी करेंगे जैसे कि हम लोग हर क्लास में ही कर रहे हैं। सो पॉलिनेशन में आप लोगों को बहुत ही क्यूट से हनी बीज नजर आ रहे हैं फ्लावर्स के आसपास घूमते हुए। सो यहाँ पर पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है पॉलिनेशन, होता क्या है ये समझेंगे तो पॉलिनेशन कॉज करवाने में हेल्प करने वाले एजेंट्स की भी बात समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पॉलिनेशन वर्ड से। पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स, दैट विल बी डेफिनेटली पॉलन, ठीक है, टू दी स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, दैट वाज स्टिग्मा। किसका पार्ट है हम सब जानते हैं, पिस्टल। तो NCERT इसकी जो डेफिनेशन देती है वही डेफिनेशन ये है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाइड ट्विस्टेड हो सकती है बिकॉज आप पॉलिनेशन को अलग अलग डेफिनेशंस में लिख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल सिंपली कैन ऑल्सो बी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब ये हो गया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कैसे पॉलिनेशन अचीव किया जाता है ये सारी बात समझेंगे। ये समझने के पहले हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसफर्स को देखते हैं कि कैसे पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो मैं आपको 3 केसेस बता रही हूँ बच्चों। ठीक है, पहला केस हम ऐसा मानते हैं कि हमारा एक प्लांट है और उस प्लांट पे एक फ्लावर लगा हुआ है और ये फ्लावर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दैट मीन्स वॉट, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है माने कि इसके पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब बार बार पूरा लिखने की जगह अपन क्या लिखेंगे, स्टेमन भी है एंड इसके पास में और क्या प्रेजेंट है, पिस्टल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, मतलब कि दोनों सेम टाइम पे मान लो मैच्योर हो रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन भी पॉलन ग्रेन्स उसी समय पे बना रहा है जिस समय पर पिस्टल के स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है। ठीक है, पॉलन को लेने की कैपेसिटी है। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स बने और ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए स्टिग्मा पे ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर, एक प्लांट पे एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट है। स्टेमन ने पॉलन बनाया और पॉलन को भेजा पिस्टल के पास में, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल ने उसे रिसीव कर लिया और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा ऐसा पॉलिनेशन के बाद में सेम फ्लावर में। तो क्या मैं ये बोलूँगी कि इस वाले फ्लावर को किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं? ठीक है, ये सेल्फ सक्षम है, ये काफ़ी केपेबल है, अपने आप को ही पॉलिनेट कर लेता है ये, इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और एजेंसी की पॉलिनेशन के लिए। डायरेक्टली पॉलन का ट्रांसफर स्टिग्मा पे हो जा रहा है। ऐसे केसेस में बाइसेक्सुअल फ्लावर में कई बार हमें देखने को मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन।
जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी भी, ऑटोगैमी। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, फिर क्या होता है, कई बार किसी किसी केस में ऐसे देखने मिलता है, एक प्लांट पे कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक फ्लावर से मेल गैमीट्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा पोर्शन पे जाके, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है मान लो, तो यहां से इसके आंतर से पॉलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो इस सेम प्लांट से ट्रांसफर हो रहा है, राइट। ऐसे केस में हम बोलेंगे क्या, हम इसे बोलते हैं गाइटोनोगैमी, गाइटोनोगैमी, गाइटोनोगैमी। बच्चों क्या ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर है, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ पॉलिनेशन तो अपीयर नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम इसे फंक्शनली क्या मानेंगे, हम इसे मानते हैं कि ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, परंतु क्योंकि ये प्लांट तो सेम प्लांट है ना, तो जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे बॉडी के सेल्स में सेम जेनेटिक कंटेंट होता है, इस प्लांट के 2 फ्लावर्स के पास में अलग अलग जेनेटिक मटेरियल तो नहीं हो सकता, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये हम ऐसा मानेंगे जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ठीक है। सो इन द सेम फ्लावर, ठीक है, 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। अब अगला केस देखते हैं, 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है बिल्कुल ही फॉरेन प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। बच्चों ये मत मान के चलना कि एक सनफ्लावर का पॉलन आके एक हिबिस्कस के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा तो चल जाएगा काम, नो नो नो, ऐसा नहीं होता, सेम स्पीशीज का चाहिए है आपको, एक हिबिस्कस के प्लांट से दूसरे हिबिस्कस के प्लांट पे एक पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करवाना है इस प्लांट से इस प्लांट के स्टिग्मा पे, समझ आया, सेम स्पीशीज का प्लांट है पर सेपरेट एंटिटी है, अलग है, ठीक है। तो जीनोगैमी, जीनो वर्ड का मतलब होता है फॉरेन, जीनो का मतलब होता है फॉरेन, ठीक है, तो ये अकेला ही क्रॉस पॉलिनेशन है देखा जाए तो कायदे से, जहां पर हम बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट, ठीक है, टू फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, वी कैन से ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज, भूलना मत। चलो क्या ये बात समझ आई है, अगर आ गई है तो इसको एक डायग्राम और देख लो, कभी कभी हमारे सामने ऐसे डायग्राम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए तो हम जो डायग्राम बनाना चाहें ना कॉपी में कोई सा भी बना सकते हो आप लोग, दैट इज नॉट अ बिग डील, सिर्फ समझाने के लिए वापस ले लिया मैंने। सेल्फ पॉलिनेशन है तो ऑटोगैमी, देखो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ आके लैंड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ये सेम प्लांट में सेम फ्लावर पे हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा केस देखते हैं हम लोग गाइटोनोगैमी का, यहां से पॉलन ग्रेन जा रहा है, एक इंसेक्ट की मदद से जा रहा है और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पे जा रहा है, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पे जा रहा है, तो ये फंक्शनली कैसा है, ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है पर जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि सेम प्लांट है तो हमें इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपीयर कैसा कर रहा है कि क्रॉस है पर है नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ गाइटोनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसलिए हमने यहां लिख लिया था, देखो याद करिए, फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है पर जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमें मानना कौन सा पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा जेनेटिकली, ठीक है बच्चों, आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ये, ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें दोनों टाइप की बातें समझ रहे हैं, फंक्शनली क्या है जेनेटिकली क्या है। अब आ जाओ तीसरे केस पे,
वन प्लांट अनदर प्लांट, बोथ ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, pollen grain from this plant with the help of insect going to the stigma of the another plant flower of the same species, ठीक है। तो ये अकेला ही हो गया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। तो ये तो सब बच्चों को समझ आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। चलो अब हम कुछ बात और समझते हैं। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, फर्स्ट केस ऑटोगैमी की जब हम बात कर रहे हैं, तब कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कि ऑटोगैमी ही देखने मिलता है, ठीक है। तो हम इसलिए दो टाइप के फ्लावर्स के बारे में समझते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के मैं एग्जांपल्स यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि वायोला, ठीक है, ऑक्सैलिस, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे जिनके अंदर हम देखते हैं कि दो डिफरेंट सेट ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ फ्लावर्स तो जैसे बाकी, अब तुमको मैं एग्जांपल समझाती हूँ। तुमने हमेशा पौधे के फ्लावर आते हैं तो कली देखी है पहले, फिर कली खुलती है और फ्लावर बन जाता है, राइट। उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के लिए। उस पर इंसेक्ट आके बैठ सकता है, ह्यूमन बींग उसे टच कर सकता है, तोड़ सकता है फ्लावर को, कुछ भी हो सकता है। पर कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं किसी किसी प्लांट्स में जो कि हमेशा ही ये बड स्टेज में ही रह जाते हैं, खुलते नहीं, दे आर हिडन, दे डोंट वांट टू एक्सपोज देमसेल्व्स। एक्सपोजर कैस्मोगैमस फ्लावर, हिडन क्लीस्टोगैमस फ्लावर। एक्सपोज्ड है तो क्या बोलेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर। हिडन है तो क्या बोलेंगे, क्लीस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर दिस मच, तो यहाँ पर अब देखिए इधर, ठीक है। तो ये वाला फ्लावर हमें दिख रहा है, अच्छा ये वाला फ्लावर भी हमें दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सपोज्ड फ्लावर्स हैं, क्वाइट ऑब्वियस। ये हमारा कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, मतलब कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर्स जो हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट अबव द सॉइल, ये सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है, ये एरियल है, हवा में है ना, अबव द सॉइल। दीज आर द एरियल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके हमने एग्जाम्पल लिखे, लाइक वायोला हो गया है, ऑक्सैलिस हो गया है, ठीक है। तो इन प्लांट्स में क्या देखने मिलता है बच्चों कि इनके पास में कुछ अंडरग्राउंड फ्लावर्स भी होते हैं। देखो ये रहा, ये, अरे ये तो बर्ड स्टेज दिख रहा है ना, ये तो फ्लावर है लेकिन खुला नहीं। बच्चों अगर कोई फ्लावर है पर वो खुला नहीं तो उसका स्टेमन अंदर होगा, उसका पिस्टल भी अंदर ही होगा, ठीक है। स्टेमन ने बनाया पॉलन ग्रेन्स, अंदर ही रिलीज हो जाएंगे। पिस्टल के पास में स्टिग्मा है, अंदर ही प्रेजेंट है, अंदर ही पॉलन ग्रेन्स लिबरेट हो गए हैं, अंदर ही पिस्टल के ऊपर, तो अंदर ही सीड्स बन जाएंगे। सिंपल है ना, बहुत सिंपल बात हो गई। क्या यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही है, कुछ और हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, क्योंकि फूल खुलता ही नहीं है। अगर फूल खुलता ही नहीं है तो कोई और मीन्स या मोड्स हो कैसे सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहते हैं, तो इनमें ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स विल ऑलवेज हैव सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, ठीक है। एंड क्या फायदे की बात है इसके अंदर कि सीड बनना अश्योर्ड है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इनका सीड बनना, सीड पॉड बनना अश्योर्ड है, सीड बनेंगे ही। और कितनी अच्छी चीज करी इन्होंने कि ये फ्लावर्स को रखा है इन्होंने कहाँ पर, जमीन के अंदर। तो सीड्स बनेंगे और डायरेक्टली जमीन में गिर जाएंगे, जमीन में गिर जाएंगे तो नए पौधे उग जाएंगे। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा सीड डिस्पर्सल के लिए भी इन्हें, इनके लिए सब चीजें बहुत आसान हो गई। पर क्या इसमें कोई नुकसान की बात भी है, तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि हम नेचर, मदर अर्थ के बारे में ये बात जानते हैं कि नेचर हमेशा चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन और नेचर नहीं चाहता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन इवोल्यूशन में कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स रहेंगे तो जो फ्लावर्स, जो प्लांट्स नए बनेंगे, उनसे जो सीड्स बनेंगे, सारे के सारे पौधों का सेम जेनेटिक मेकअप रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे। कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे तो
हम बोलेंगे कि इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अचानक से मान लो कि कोई आपदा आन पड़ी, लाइक इफ बाय एनी चांस इनके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, ठीक है, सम सडन एनवायरमेंटल वी कैन से क्लाइमेट चेंज इज देयर, सो ऑल द प्लांट्स विल बी डाइंग if they are not able to evolve against this environmental change. But in the case of the plants following cross pollination, variations will be introduced, evolution will be taking place. तो अचानक से कोई क्लाइमेटिक चेंज आ गया है, कोई इवोल्यूशन शो करना है जहां पर, तो वहां पर कुछ प्लांट्स तो डेफिनेटली उनका चेंज जेनेटिक मेकअप होने के कारण से किसी और के ऊपर सुपीरियर साबित हो पाएंगे, नेचर उनको सिलेक्ट कर लेगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात समझिए कि ये तो काफी हद तक क्लोन फॉर्मेशन जैसी बात हो गई है यहाँ वाले पे। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर इवॉल्व फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया है अगर, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कैस्मोगैमस फ्लावर्स, हमने देखे क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मैंने ये इमेज और ले लिया है आप लोगों के लिए, ये देखिए वायोला प्लांट, ठीक है, इसके ये ओपन फ्लावर्स दिख रहे हैं, ब्लू पर्पल ब्लू ब्लू, ये जो फ्लावर्स हैं बच्चों ये हैं आपके कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ये अबव द ग्राउंड रहते हैं। और देखो ये क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, ये वाले, ये क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स बच्चों, ये मिट्टी चिपकी हुई है ना आसपास में, समझ में आ रहा है कि ये अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, और आप देखो सीड पॉड कितना अश्योर्ड है कि सीड पॉड बन ही रहा है, देखो ये अंदर अंदर इतने सारे सीड्स बन गए, अरे हर एक सीड से एक नया प्लांट बन जाएगा। कितना अश्योर्ड है इस प्लांट का आगे प्रोग्रेस करना, बनना ही है बहुत सारे पौधे। पर कितने स्मार्ट हैं ये प्लांट्स कि इन्होंने यहाँ पर क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स भी रखे हैं ताकि सीड पॉड तो अश्योर्ड रहे ही, साथ साथ में इन्होंने ऐसे फ्लावर्स भी ले आए हैं कि वेरिएशंस भी आ जाए। तो दो टाइप के सीड्स बनाएंगे वायोला प्लांट। ठीक है, एक टाइप का सीड बनाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन के रिजल्ट पे, जो कि सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनेंगे, और एक कैटेगरी ऑफ सीड पॉट जो ऊपर बनाने वाले हैं ये, वो कैसा बनेगा, दैट विल बी जेनेटिकली डिफरेंट। सो वायोला प्लांट्स आर वेरी स्मार्ट, राइट, दे हैव नॉट लेफ्ट एनी चांस ऑफ वी कैन से प्रोग्रेसिंग। ठीक है, और आगे बढ़ना चाहते हैं ये, इनकी स्पीशीज कंटिन्यू रहे, ऐसा चाहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना, बहुत इजी चीज थी। तो अब हम थ्योरी रीड करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन एंड द एम्ब्रियो सैक। ये तो हमने देखा था। ठीक है, एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, ह्यूमन के स्पर्माटोजोआ की तरह थोड़े ना है कि ट्रैवल करके फ्लेजेला पहुंच गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये पॉलन ग्रेन्स दे आर नॉन मोटाइल एंड द एम्ब्रियो सैक वाज आल्सो नॉन मोटाइल। ठीक है, सो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। इफ यू वांट दीज मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू यूनाइट टू फॉर्म अ zygote, we need to bring them closer. They will automatically not come closer. How is this achieved? Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grains जो कि anther से shed हो रहे हैं to the stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. Pollination के लिए बहुत सारे different mechanisms adapt किए हुए इन्होंने. They make use of external agents to achieve pollination. ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम पहले हमारे ऑटोगैमी, जीनोगैमी ये सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। ओके, सो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। ठीक है, पहला है ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन अचीव हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है,
In a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. क्यों? क्योंकि आप बताओ ना, अगर स्टिग्मा मतलब फ्लावर ओपन हो गया तो क्या आप इंसेक्ट को रोकोगे वहां जाने से कि वहां मत बैठ, सेल्फ पॉलिनेशन होने दे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना हम। इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बहुत सारे और क्रिएचर्स, एंड्स हो गए, मस्कीटोज हो गए, हम नहीं रोक सकते इनको प्लांट के फ्लावर के ऊपर बैठने से, और प्लांट तो खुद भी नहीं रोक सकता, तो हम कैसे रोकेंगे, राइट? तो कंटिन्यूअसली कोई ना कोई इंसेक्ट आके उस पर बैठ सकता है ओपन फ्लावर पे, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। इसकी गारंटी नहीं ले सकते जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं उनमें, ठीक है? हमने पढ़ा जरूर है कि ऐसे करके ट्रांसफर हो ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन वो चीज़ क्लिस्टोगैमस फ्लावर में तो 100% देखने को मिलती है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? Autogamy in such flower requires synchrony in the pollen release and stigma receptivity, and also anther and stigma should be in close, should lie close to each other so that self pollination can occur. जैसे कि मानो ये फ्लावर है थैलेमस है, ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है बच्चों? अब मैंने बोला यार, मान लो कि ऐसे प्रेजेंट है बाय एनी चांस एंथर एंड फिलामेंट, तो क्या तुम्हें लगता है कि पॉलिनेशन अचीव हो पाएगा? नहीं ना, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पहले तो ये आसपास होनी चाहिए, दूसरी चीज़ इसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, पॉलन लिबरेट हो तो डायरेक्टली स्टिग्मा पे गिर जाए, यहाँ लिबरेट होगा तो नीचे गिरेगा, यहाँ लिबरेट होगा तो नीचे गिरेगा, तो ये क्लोज नहीं है एक दूसरे के, ठीक है? अच्छा, दूसरा केस ऐसा मानते हैं कि ये मैच्योर हो गया एंड स्टिग्मा हो गया रिसेप्टर, ठीक है? मतलब अगर पॉलन यहाँ पे आके लैंड होगा तो स्टिग्मा उसको पॉलन ट्यूब बनाने देगा, ठीक है? सेम स्पीशीज का होगा तो। लेकिन अभी क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं जहाँ पर एंथर में फॉर्म होता है ना, ये अभी इमेच्योर है, तो ऐसे केसेस में इमेच्योर स्टेमेंस या इमेच्योर एंथर, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि स्टिग्मा मैच्योर है, रिसेप्टिव है, पर एंथर ने पॉलन बनाया नहीं है, तो पॉसिबल चांसेस ही नहीं है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होके स्टिग्मा के ऊपर आके फॉल हो सके। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उसमें से मेन चीज़ ये होती है कि वो दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए एक दूसरे के, स्टेमन एंड पिस्टल, और दूसरी बात ये कि वो दोनों साथ में मैच्योर भी होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, सम प्लांट्स लाइक वायोला, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कमालिना, ये दो टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं। एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इतना थ्योरी में तो कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, हमने पूरा ठीक से पढ़ लिया था, क्योंकि समझ लिया था, क्योंकि फिर रीड किया है, राइट? नेक्स्ट इज इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, व्हेन द एंथर dehisces in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. Thus, cleistogamous flowers are invariably autogamous, as there are no chance of cross pollen landing on their stigma, क्योंकि वो बंद रहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured seed set, सीड पॉड हमने देखा था उसका, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, उनको पॉलिनेटर्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट? वाई? क्या बोलोगे? सो क्लिस्टोगैमी कैन बी एडवांटेजेस in the context that seed pod is assured, so that the plants will be formed, the newer plants will be formed from the seeds, definitely, right? But it is also disadvantageous that the genetically identical plants will be formed which will not be evolved, ठीक है, since there is no recombination because the cross pollination was absent. Both the statements can be there, ठीक है। अब आते हैं अपन गाइटोनोगैमी पे। गाइटोनोगैमी, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Although gaetonogamy is a functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to the autogamy since the pollen grains come from the same plant.
आता था, सिंपल था ना, कोई टफ बात तो नहीं लगी। अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन brings genetically different types of pollen grains to stigma। मतलब ये अकेला ही है, variations are introduced, we can say, in the cross pollination only। ठीक है, so we can say evolutionarily better when compared to self-pollination। That means it is evolutionarily better when compared to autogamy and geitonogamy। ठीक है, क्या इतना सब लोगों को समझ में आ गया है? ओके, चलो अब हम देखते हैं पॉलिनेटर्स या पॉलिनेशन को कौन कौन कॉज करवा रहे हैं। तो पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पॉलिनेशन के दो टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी या एलोगैमी। ठीक है ना, ऑटोगैमी और यहाँ पर एक और आ जाना चाहिए, कौन है वो? गाइटोनोगैमी। बच्चों यहाँ पर ही ध्यान रखने की बात है। फिर जीनोगैमी या एलोगैमी, मतलब कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे होंगे? तो बहुत सारे मैकेनिज्म से आ सकते हैं, जिसमें कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों काउंट हो सकते हैं। एबायोटिकली मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि विंड या एयर की मदद से आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा मैं बोलूँगी क्या ऐसा पॉसिबल है कि कई सारे एक्वाटिक प्लांट्स में वाटर की मदद से आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं ऐसा बोलूँगी कि कई सारे प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर क्योंकि बहुत रेडियंट वाइब्रेंट कलर्स हैं तो आ जाए इंसेक्ट्स की मदद से, बर्ड्स की मदद से, बैट की मदद से, दूसरे कोई एनिमल्स आ जाए, लिजार्ड्स आ जाए, कोई ना कोई पॉलन को यहाँ से वहाँ लेके आ जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो एबायोटिक एजेंसीज में आता है एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब कि पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ विंड, एंड हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ वाटर। तो ये दोनों एबायोटिक वी कैन से पॉलिनेटर्स हैं। और बायोटिक पॉलिनेटर्स एजेंसीज में तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जैसे कि कैंथेरोफिली, फेलियानोफिली, मेलिटोफिली, साइकोफिली, मेलाकोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, बहुत सारे अपन सबको पढ़ेंगे अभी। मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट इमेजेस लिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये सारे टर्म्स भी याद करने हैं बच्चों। तो ये मैंने इमेज दिखाया ना, यही सेम इमेज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स दिए हुए हैं ना, ये टर्म्स आपके क्वेश्चंस में कई बार आते हुए मैंने देखे, इसलिए मैंने जान करके लिया। बायोटिक एजेंसीज में स्नेल्स के द्वारा होता है अगर पॉलिनेशन तो बोलते हैं मेलाकोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा तो एंटोमोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, बैट कायरोप्टेरोफिली एंड अदर एनिमल्स जूओफिली। एनीवेज शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन बिकॉज विंड इज हेल्पिंग और एयर इज हेल्पिंग। ठीक है, तो अब समझते हैं इस बात को, है ना। तो कुछ हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं पहला विंड पॉलिनेशन। जिसके लिए आप टर्म इस्तेमाल करते हैं एनीमोफिली। ठीक है, अच्छा अब एक इसमें देखने को मिलती है, तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं अपन। काफी सारे मोनोकॉट प्लांट्स में देखने मिलती है, लाइक ग्रासेस, वीट, मेज एटसेट्रा। ठीक है, अब विंड पॉलिनेशन का तरीका समझो। तो यहां पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है हमें ये डायग्राम। A wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamens। ठीक है, अब मुझे तुम बताओ, कोई भी प्लांट में विंड की मदद से पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, तो पहला फैक्टर क्या तुम्हारे सामने आता है कि हवा में पॉलन्स उड़ सके, तो पॉलन्स बहुत भारी होने चाहिए क्या? नहीं ना,
हल्के हल्के होंगे तो आसानी से उड़ पाएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स शुड बी लाइट इन वेट। दूसरी बात, पॉलन ग्रेन्स अगर चिपचिपे या स्टिकी नेचर के हुए तो वेदर दे विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ विंड, वी विल बी सेइंग नो, इट इज नॉट पॉसिबल। द पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी ड्राई ऑल्सो, ठीक है, वो ड्राई होने चाहिए, वो ड्राई होनी चाहिए, वो लाइट वेट के भी होने चाहिए। तीसरी बात, स्टेमेंस के अंदर होते हैं एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो स्टेमेंस जो है क्या वो एयर के अंदर वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। स्टेमेंस नीचे नीचे होंगे तो हवा से नहीं, पॉलन टकरा के उड़ नहीं पाएंगे साथ में। स्टेमेंस वेल एक्सपोज्ड होंगे, अगर ऊपर की तरह ऐसे लहलहाते हुए तो क्या एयर के कांटेक्ट में आते से पॉलन ग्रेन साथ में उड़ जाएंगे उसके? यस, सो स्टेमेंस शुड बी वेल एक्सपोज्ड टू द एयर करंट और वी कैन से विंड करंट। दीज आर द थिंग्स। चौथी चीज क्या है, तुमसे मैंने अगर पूछा बच्चों ऐसा मुझे बताओ यार, क्या तुमने कभी भी मकड़ी के जाले में कोई कीड़े को फंसते हुए देखा है? तो तुम बोलोगे यस मैम। क्यों देखा है, क्या रीजन होता कि वो उसमें फंस गया? क्योंकि उसमें देखा तुमने लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स बना देती है मकड़ी। स्पाइडर्स विल बी मेकिंग स्पाइडर वेब्स, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स विल बी एन ईजी ट्रैप फॉर द इंसेक्ट्स, राइट। वैसे ही इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा क्या कैरेक्टर होना चाहिए कि पॉलिन्स को वो कैच कर सके? तो कैरेक्टर ये होना चाहिए कि वो थ्रेड लाइक हो और आसानी से कलेक्ट कर सके, कोई चीज़ आके उसमें फंस जाए, ट्रैप हो जाए, ठीक है। जैसे कि कभी भी आप लोगों ने कभी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसे ऐसे करके वो खोलते हैं, तो वो क्या नाम लेते हैं उसका हम लोग, याद नहीं आ रहा, पॉपर शायद से बोलते हैं, श्योर नहीं हूँ। हाँ, तो जो पॉपर्स आते हैं जिसमें कि हम चमक वमक उड़ जाती है बहुत सारी, तो वो ऐसे ऐसे करके खोलते हैं और टक से फिर बहुत सारी तो हमारे बालों में फंस जाती है वो, है ना। कपड़े वपड़ों पे लग जाती है पर झटक लेते हैं, पर बालों में निकलने में बहुत टाइम लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके बाल जो हैं ये फाइब्रस लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स लाइक हैं, एंड इसमें ट्रैप हो गया तो फंस जाएगा, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा उसको निकालने में। वैसे ही इनके भी स्टिग्मा जो है वो फाइब्रस, लॉन्ग और थ्रेड लाइक होंगे, ताकि इसके अंदर आके पॉलन ग्रेन्स फंस जाए, एंश्योर्ड फर्टिलाइजेशन हो पाए। ठीक, समझ आया? ये डायग्राम में मेरे को ज़्यादा दम नहीं लगा। अच्छा, इसी साल 2023 के नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था इसमें से, ठीक है, विंड पॉलिनेशन में से। तो आप लोग ध्यान से ही पढ़ लेना, ये टॉपिक को ऐसे टालम टोल मत करना है इसमें। देखो ये वाला मैंने एक डायग्राम लिया, तो ये डायग्राम है कॉर्न प्लांट का, मेज, भुट्टा जिसे हम बोलते हैं, तो मक्का भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए मेल फ्लावर हेड, ये मेल फ्लावर हेड, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेटली प्रेजेंट है इस प्लांट पे, ठीक है। मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं पर सेपरेटली प्रेजेंट है, मतलब मेल फ्लावर भी खिल रहा है, फीमेल फ्लावर भी खिल रहा है, मेल एंड फीमेल फ्लावर साथ में नहीं है, ठीक है। तो मेल फ्लावर हेड है, तो हवा का करंट से हम क्या बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स विल बी कैरिड, राइट। अच्छा, ठीक है, फिर क्या, ये पॉलन ग्रेन्स कैरी हो रहे हैं। अब मान लो कि कोई पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के ऐसे आ रहे, दूसरे प्लांट से आ रहे और इस वाले प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आ गए। तो ये फीमेल फ्लावर हेड के पास में आप देख रहे हैं क्या है, ये ऐसे बालों का गुच्छा की तरह नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसे सिल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिल्क। सिल्क चॉकलेट नहीं है ये पर, हाँ, इसे सिल्क बोलते हैं। सिल्क मतलब थ्रेड लाइक, जैसे कि मकड़ी के जाला भी सिल्क है ना, फाइब्रोइन, वैसे सिल्क, तो सिल्क है ये। तो थ्रेड लाइक यहाँ पे आके ट्रैप हो गए पॉलन ग्रेन्स, ट्रैप हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर एक एक ओवरी में एक एक ओव्यूल प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस साथ में होती है। तो एक मक्का में बहुत सारे फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस होती है, और हर फ्लावर में एक ही ओव्यूल होता है, मतलब कि हर फ्लावर से एक ही कॉर्न का दाना बन सकता है, कॉर्न ग्रेन। तो आप सोचो एक मक्के में कितने सारे फ्लावर्स होते होंगे कि इतने सारे कॉर्न के दाने बनते हैं, है ना। समझ आया? चलो, तो ये ना NCERT जो है, कभी कभी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है उसके ऊपर, उसने कुछ चीज़ें गलत लिखी होती है और वो करेक्ट नहीं करती उसको।
तो हम इसको एक बात समझते हैं। देखिए मैं आपको ये डायग्राम से क्लियरली समझा देती हूँ। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ रहा है कि ये फीमेल फ्लावर और ये मेल फ्लावर। बच्चों मेल फ्लावर को बोलते हैं टैसल्स, और हमारी एनसीईआरटी बिल्कुल ही गलत बात लिख देती है, वो बोलती है फीमेल फ्लावर्स को टैसल्स, पर फीमेल फ्लावर्स को तो हम ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो टैसल प्रोड्यूस पॉलन, दैट मीन्स टैसल क्या हो गया, मेल या फिर स्टेमन पार्ट हुआ ना वो, तो जो कि पॉलन बना रहा है। ठीक है, और फीमेल पार्ट जो है उसको आप बोलते हैं ईयर, या पिस्टल जो है उसको बोलते हैं ईयर, और वो प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो सैक। बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं उसमें, ओव्यूल लिखते हैं, ओव्यूल्स। तो ये देखो यार, एनसीईआरटी ने यहाँ गलती कर दी, उन्होंने बोल दिया कि टैसल्स जो आप देखते हैं कॉर्न प्लांट में वो कुछ और नहीं बल्कि स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, ऐसा बोल के गलती कर दी उन्होंने। टैसल्स जो हम देखते हैं कॉर्न प्लांट में वो बल्कि स्टिग्मा स्टाइल नहीं होते, एक्चुअली में वो स्टेमन होते हैं, एंथर और फिलामेंट होते हैं। ये मिस्टेक है एनसीईआरटी के अंदर, जिसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर द सिल्क एट द एंड ऑफ द ईयर, कैन यू ऑल सी दिस, फीमेल पार्ट में सिल्क दिख रहा है। द ईयर में कंटेन मेनी ओव्यूल्स, हर ईयर में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे क्योंकि बहुत सारी इन्फ्लोरेसेंसेस साथ में पैक्ड हैं। हर ओव्यूल पोटेंशियल कर्नल, कर्नल मतलब एक मक्के का दाना जिसका पॉपकॉर्न बन जाता है वो। ठीक है, द ईयर इज सराउंडेड बाय लीव्स दैट फॉर्म हस्क, आसपास जो कवर होता है ना ये ऐसे लीव सराउंड करते हैं जो कि इसको कवर कर लेंगे, हस्क बना देंगे इसके आसपास ताकि वेल प्रोटेक्टेड रहे अंदर सबके सब सीड्स। ठीक है, द सिल्क एक्सटेंड्स अप फ्रॉम द ओव्यूल ऑन द ईयर, ये सिल्क इसलिए एक्सटेंड करता है, देखो ये हर ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है ना, ये एक मक्का का दाना है बच्चों, ये ऐसे धागा निकल के आता है, ये देखो ये स्टिग्मा है, समझ आया, मतलब कि पॉलन आके अटकेगा इस पे, फिर यहाँ पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, फिर यहाँ तक पहुंचेगा ओव्यूल तक, फिर फर्टिलाइज करेगा। मतलब हम इतने इजी से खा लेते हैं फटाफट से कॉर्न को, लेकिन उसके एक्चुअली पॉलिनेशन में कितना टाइम लगा हुआ होगा, ये कितनी मेहनत से पॉलिनेशन। यार अब विंड के ऊपर डिपेंडेंसी है, और सोचो कितना खतरनाक संसार है ये, कि फिर भी मदर नेचर जो है मेजॉरिटी ओव्यूल्स तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचा ही देती है विंड से, इजंट इट। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मदर नेचर वी कैन से। अच्छा, अब क्योंकि हमें ये समझ आ गया है तो मैं तुम लोगों को विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को थोड़ा सा इलाबोरेट कर ही देती हूँ, साथ ही साथ में हमारे लिए इजी हो जाएगा एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। इसलिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट यूज 2 एबायोटिक विंड एंड वाटर and 1 biotic animal agents to achieve the pollination. Majority of plants will be using the biotic agents. Definitely insect, animals, snails, lizards, इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, एयर और वाटर पे इतना डिपेंडेंसी नहीं है पॉलिनेशन के लिए। Only a small proportion of plants use abiotic agents. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor, है ना, क्योंकि हवा पे मैंने कहा निर्भरता कितनी, तो क्या मेरी गारंटी कि पॉलन ग्रेन हवा के साथ जा रहा है तो वो आके रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, कभी कभी उड़ता ही चला गया, फीमेल प्लांट या फ्लावर पीछे ही रह गया, पॉलन आगे बढ़ गया। हवा के करंट पे डिपेंड करता है ये सारी बातें तो, ठीक है, और इस कारण से हम बोलेंगे कि दिस इज रियली अ बाय चांस इवेंट। ठीक है, कि एक फर्टिलाइजेशन होके सीड बन पा रहा है क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स में वाटर एंड विंड के ऊपर डिपेंडेंसी तो है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये हम गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या इन प्लांट्स को जो कि विंड पॉलिनेटेड हैं एंड वाटर पॉलिनेटेड हैं, ढेर सारी मात्रा में ओव्यूल्स बनाने पड़ते होंगे, है ना, ढेर सारी मात्रा में पॉलेंस बनाने पड़ते होंगे, राइट। तो पॉलेंस का नंबर हमेशा ज़्यादा रखेंगे, क्यों, क्योंकि पॉलेंस ट्रैवलिंग गमीट है ना, और ओव्यूल्स ट्रैवलिंग गमीट नहीं है, तो पॉलन का नंबर तो हमेशा ही विंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इंसेक्ट वालों में ज़्यादा ही होता है, पर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द फ्लावर्स प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, जितने ओव्यूल्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा इनके पास में पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं।
बनाए जाते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक। मतलब अगर हम वाटर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन को मिला के बात करें बच्चों, तो वाटर पॉलिनेशन से कुछ हार्डली 30 जीनस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में ही मेजरली ये वाटर पॉलिनेशन चलता है। ठीक है, मतलब एबायोटिक एजेंसीज में से भी विंड पॉलिनेशन ज्यादा होता है कि वाटर पॉलिनेशन, तो हम बोलेंगे विंड पॉलिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। ये तो हमने ऑलरेडी देखा था कि विंड पॉलिनेशन में लाइट पॉलिन्स होने चाहिए, नॉन स्टिकी पॉलिन्स होने चाहिए। दे ऑफन possess वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। इनके स्टेमेंस वेल एक्सपोज होने चाहिए एयर के अंदर, ताकि पॉलन ग्रेन्स को आसानी से ये ट्रांसफर कर सके, so that the pollens are easily dispersed into the wind currents and large often feathery stigma to easily trap the airborne pollen grains। ठीक है, और इनका जो स्टिग्मा होता है वो भी फेदरी होना चाहिए ताकि वो ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है ना बच्चों, मैं कॉर्न प्लांट बनाया यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस जिस पे पॉलन ग्रेन सॉरी ये मेल इन्फ्लोरेसेंसेस पॉलन ग्रेन्स लिबरेट कर रही है एयर में, और ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें कि बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन वन ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। मैंने बताया था कि इस इन्फ्लोरेसेंस में बहुत ही सारे पैकिंग होगी फ्लावर्स की, तभी तो जाके पूरा कॉर्न बन पाता है, इजंट इट बच्चों। ठीक है, तो पूरा कॉर्न इसलिए बन पाता है यहाँ पर क्योंकि इसमें ढेर सारे फ्लावर्स पैक्ड हैं इस इन्फ्लोरेसेंस में। ओके, ए फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब। द टैसल्स यू सी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना एनसीईआरटी का, दिस इज द रॉन्ग लाइन गिवन इन एनसीईआरटी। इफ यू वांट टू री-वेरीफाई इट यू कैन डू दैट, बट दिस इज द रॉन्ग लाइन। देखो ध्यान से, द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। पर हम तो जानते हैं ना कि टैसल्स जो होते हैं ये तो टैसल्स आर स्टेमन एंड फिलामेंट एंड नॉट स्टिग्मा एंड स्टाइल, राइट, विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। गलत दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये कौन वेव इन द विंड पूछते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्क वेव इन द विंड। ठीक है, तो ये पूरी लाइन गलत है। इस पूरी लाइन की जगह करेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, अगर आप चाहें तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए इस जगह पे। आई एम राइटिंग द करेक्ट लाइन हियर फॉर दिस थिंग, वी आर राइटिंग द करेक्ट लाइन हियर। ठीक है, शुड बी tassels are nothing but the stamen containing anther and filament which wave in the so that pollens are liberated in wind easily। ये होगी करेक्ट लाइन। ठीक है, ये करेक्ट लाइन लिखवाई मैंने, और लिखवा देती हूँ उसके आगे, द सिल्क is feathery, stigma and style meant to trap pollens from air। ठीक है बच्चों, ये है करेक्टेड लाइन। गलत लाइन नहीं पढ़ना, अपने को सही लाइन पढ़नी चाहिए। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस, जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था कि विंड पॉलिनेशन ग्रासेस, वीट, मेज, राइस, नहीं ग्रासेस, वीट, मेज इनमें होगा।
ओके, नाउ अब आता है पॉलिनेशन बाय वाटर। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि 30 जीनस में होता है, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ पर ये एनसीईआरटी ने दे रखा है डायग्राम, देखो यहाँ पर उन्होंने एक प्लांट बना रखा है, इसका फीमेल फ्लावर बना रखा है रिबन जैसा, ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है वो पौधे में और पानी में, और मेल फ्लावर दे रखा है। ये मेल फ्लावर जो है ये पॉलिन्स को कैरी करते करते फ्लोट करके ऊपर जाता है, फिर फीमेल फ्लावर के पास में पहुंच जाता है और फीमेल फ्लावर के पास में अपने पॉलिन्स को लिबरेट कर देता है, लाइक दैट, वाटर की मदद से। ठीक है, तो हम वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं वैलिसिनेरिया। ठीक है, वैलिसिनेरिया सही तो लिखा है ना इसने, हाँ। और इसके अलावा है हाइड्रिला, और ये दोनों हैं फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, और एक प्लांट और होता है ज़ोस्टेरा, और ये होता है मेराइन अल्गे एक्वेटिक डेफिनेटली। ठीक है, मेराइन ग्रास वी विल बी सेइंग, नॉट algae, मेराइन ग्रास। ठीक है, एंड दिस इज एक्वेटिक अगेन। ठीक है, तो ये तीनों प्लांट्स के अंदर हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो आप देखो ये वैलिसिनेरिया के अंदर हम देख रहे हैं टेप ग्रास है, ये एक्वेटिक है और फ्रेश वाटर है। इसका मेल प्लांट ये रहा और इसका मेल फ्लावर ये रहा, ये स्पेडिक्स दिख रहा है अपने को, पॉलिन्स बहुत सारे हैं इसमें। और फीमेल फ्लावर जो है वो पानी में ऊपर तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वंस दिस इज लिबरेटेड, ये लिबरेट हो गया तो ये जाएगा ऊपर 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 ट्रैवल करते करते और फीमेल फ्लावर्स तक आएगा। ठीक है, तो ये जो मेल फ्लावर्स हैं ये फीमेल फ्लावर्स तक कांटेक्ट में आते हैं और फिर इनके साथ में ये पॉलिनेट कर देते हैं और फाइनली फर्टिलाइजेशन को अचीव करवाते हैं। तो आप समझ पाए हैं कैसे होगा ये। यहाँ पर मेल फ्लावर्स जो है पॉलन ग्रेन्स के साथ में ही या तो सिर्फ पॉलन ग्रेन्स लिबरेट कर देंगे या पूरे का पूरा मेल फ्लावर डिटैच हो जाएगा और पहुंचेगा फ्लोट करते करते फीमेल फ्लावर्स तक। फीमेल फ्लावर्स जो है वो एक्वेटिक टिप ऑफ द वाटर तक फ्लोट कर रहे होते हैं ऊपर ऊपर तक, और मेल फ्लावर जो है वो फ्लोट करते 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 फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते हैं और जाके पॉलिनेट कर पाते हैं। ठीक, अब बात मुझे बताओ, जब इसे ट्रैवल करना है मेल फ्लावर को तो क्या इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। तो इनके पॉलिन्स कैसे होने चाहिए? इनके पॉलिन्स होने चाहिए हैं रिबन लाइक, जो कि ट्रैवल कर सके पानी में। ठीक है, और दूसरी बात, पॉलिन्स के पास में होती है म्यूसिलेजिनस शीथ, ताकि वो पानी से खराब नहीं हो जाए, वरना क्या हो, पॉलिन्स ही पानी के अंदर सड़ जाए, गल जाए और खत्म हो जाए। तो पॉलिन्स के पास एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती है ताकि वो पानी से खराब नहीं हो जाए। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा वैलिसिनेरिया था, ये तुम्हारा हाइड्रिला है और ये ज़ोस्टेरा है, ये ज़ोस्टेरा है और ये हाइड्रिला है। ठीक है, अब आ जाओ, ये हमने देखा वाटर पॉलिनेशन, है ना। अब इतने सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं इस दुनिया में, लेकिन मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट्स वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते, बल्कि मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वाइब्रेंट कलर के ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स कैरी करते हैं वो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ बहुत ही खतरनाक प्लांट है ना, आप सब जानते हैं इस बारे में या नहीं? वाटर हाइसिंथ जो है इसे हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये गलती से इन्वेड हो गया हमारे, गलती से नहीं, इंटेंशनली इन्वेड कर दिया गया इसको। ठीक है, तो आपके लोग ही इसको ले आए सोच के कि वाह कितना सुंदर है, हम ले जाते हैं ऐसे हमारे नेशन में। जैसे ही लेके आते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये वाला प्लांट तो
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, तो रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट है। तो वाटर हाइसिंथ जैसे ही लगाया किसी लेक या पॉन्ड में या रिवर में भी कभी कभार ठहर जाता है, ये मोस्टली स्टैग्नेंट वाटर में रहता है, तो लेक या पॉन्ड में लगाया, जैसे ही डाला इसको वैसे ही मालूम पड़ता है कि विद इन सम डेज, सम वीक, सम मंथ्स पूरे लेक कवर कर लिया इसने, और नीचे प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स मरने चालू हो गए, फिशेस वगैरह सर्वाइव कैसे करेंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है, सारा का सारा O2 तो यही ले लेता है, राइट। सो इस कारण से ये वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल है, इसका इराडिकेशन, एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज से हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा पूरा, ठीक है। तो परी बहुत ब्यूटीफुल भी है, इसका ब्यूटी ही इसके हमारे लिए डेंजर साबित हो गया है ना। सो एवरीथिंग विच इज ब्यूटीफुल इज नॉट गोइंग टू बी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर ये वाला फ्लावर देखते हैं, ये है वाटर लिली। वाटर लिली बेसिकली लोटस, बहुत सारी लोटस इसको मिलते हैं, बोलते हैं वाटर लिली, ठीक है। सो ये भी ब्यूटीफुल है, फ्रेग्रेंस भी बहुत सुंदर है इसकी। सो इंसेक्ट्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। देखो अब इस पे आ जाओ। Pollination by water is quite rare in the flowering plants, is limited to only 30 genera, mostly monocotyledon। बच्चों विंड पॉलिनेशन भी ग्रासेस मतलब कि मोनोकॉट प्लांट्स में ही मेनली देख रहे थे, और वाटर पॉलिनेशन भी 30 जेनेरा मोनोकॉट प्लांट्स में ही देखने मिल रहा है, मतलब कि ग्रासेस ही हुई, एक्वेटिक ग्रासेस, सी ग्रासेस, वाटर है ना, फ्रेश वाटर ग्रासेस। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete amongst the lower plant groups। अभी हम फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लोअर हमारे प्लांट ग्रुप्स हुआ करते हैं जैसे कि एल्गे या थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके अंदर तो मेनली वाटर ही पॉलिनेशन में हेल्प करवाता है, पॉलिनेशन तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास फ्लावर नहीं होते, वाटर ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है, गेमीट ट्रांसफर में हेल्प करवाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन द लोअर ग्रुप्स वाटर विल बी द ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ मेल गेमीट्स, ठीक है, एज इन द केस ऑफ एल्गे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। It is believed particularly for some bryophyta and pteridophyta that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization। बच्चों ये नीड का क्वेश्चन है, मतलब प्रोस्पेक्टिवली ये लाइन क्वेश्चन में आ सकती है। Why is the bryophyta plants restricted to only some given places? Because bryophyta plants need water for transport of their male gamete to the female reproductive flowers portion। So if water is not available in particular area, the bryophytas will not be growing there, the pteridophytas will not be growing there, ठीक है। So they are very restricted, okay। Some examples of water pollinated plants are Vallisneria hydrilla which grows in fresh water and several marine sea grass like Zostera, ठीक है। हमने सारे examples देखे। Not all the aquatic plants use water for pollination. In majority of aquatic plants like water hyacinth, purple flower वाला, and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind. As in most of the land plants, जैसे land plants में होता है insect and wind pollination, वैसे ही majority aquatic plants में भी होता है क्योंकि flowers exposed होते हैं हवा में, ठीक है। In Vallisneria, the female flowers reach the surface of water by the long stalk and the male flowers or pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively by the water currents. Some of them eventually reach the female flower, ठीक है, and the stigma. In another group of water pollinated flowers, plants like sea grasses, female flowers remain submerged. Hydrilla जो है ना, ये वाला, इसमें फीमेल फ्लावर भी सबमर्ज रहता है, मेल फ्लावर भी सबमर्ज रहता है। और Vallisneria में फीमेल फ्लावर्स जो है वो रीच कर देते हैं टॉप लेयर ऑफ वाटर पे और मेल फ्लावर्स सबमर्ज रहते हैं, ठीक है। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर, ओके।
Pollen grains in many such species are long ribbon-like and they carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, the pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous coating या covering. इनके पास mucilaginous covering या coating होती है ताकि वो protect हो सके पानी से. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? हमने पढ़ा है एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन के मदद से कैसे हो रहा है, और वाटर पॉलिनेशन पढ़ा. ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन. इंसेक्ट पॉलिनेशन को और कुछ और टॉपिक्स हमारे छोटे साथ में हम कवर अप करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट क्लास. टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू एंड बाय दिस टॉपिक इटसेल्फ. ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है एंजियोस्पर्म्स में कितने जेनेरा हैं. ठीक है, हाउ मेनी जेनेरास आर वाटर पॉलिनेटेड. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे करना है, व्हाई दी ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आर रेस्ट्रिक्टेड टू सम गिवन प्लेसेस एंड नॉट वाइड स्प्रेड ऑन दिस अर्थ. Okay, so by this I'm ending today's session, and don't forget to like, share and subscribe the channel Biology One Shot. Thank you so much for watching.